क्रोएशिया यूरोप का वो हिस्सा जहां इतिहास की दीवारें आज भी सांस लेती हैं और समंदर की लहरें प्राचीन कहानियां सुनाती हैं। एड्रिएटिक सागर के किनारे बसा ये देश जितना खूबसूरत है उतना ही हैरान करने वाला भी। आइए पहले इस देश के बारे में कुछ ऐसे पहलुओं को जानें जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दुनिया को बिजली और वायरलेस तकनीक का सपना दिखाने वाले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में क्रोएशिया के स्मिलिजन गांव में हुआ था। हालांकि वो सर्बियाई मूल के थे, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा और प्रेरणा इसी धरती से जुड़ी हुई थी। आज हम जिस तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव क्रोएशिया की मिट्टी में रखी गई थी। इस देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि दुब्रोवनिक में नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ पुराने शहर की ऐतिहासिक सड़कों पर बिकनी पहनकर घूमना या फिर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भारी जुर्माने की वजह बन सकता है। यहाँ तक कि पहियों वाले सूटकेस को घसीटने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है ताकि शोर कम से कम हो। इस देश के स्प्लिट शहर में मौजूद डायोक्लेशियन पैलेस केवल एक खंडर नहीं, ये 1700 साल पुराना एक रोमन महल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी हजारों लोग इस महल की दीवारों के अंदर रहते हैं और यहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये दुनिया के सबसे जीवित और सक्रिय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अगर आप आज ऑफिस में टाई पहनते हैं तो इसका शुक्रिया इसी देश को दीजिए। 17वीं शताब्दी में क्रोएशियाई सैनिकों ने अपनी गर्दन के चारों तरफ एक खास कपड़ा बांधा था जिसे क्रावट कहा जाता था। फ्रांसीसियों को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि ये पूरी दुनिया में आधुनिक नेक टाई बन गया। क्रोएशिया के इरिट्रिया में मौजूद हम शहर को आधुनिक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा शहर माना जाता है। यहाँ की आबादी जानकर आप दंग रह जाएंगे। अक्सर यहाँ केवल 20 से 30 लोग ही रहते हैं। एक पूरी नगर पालिका, 2 गलियां और एक चर्च, बस खत्म हो गया ये शहर। इस देश के लोगों को, खासकर तटीय इलाकों में रहने वालों की एक अनोखी मानसिक अवस्था होती है जिसे फजाका कहते हैं। ये आलस्य नहीं है बल्कि कुछ ना करने की एक मानसिक अवस्था है। इसमें इंसान बस बैठकर समंदर को देखता है और दुनिया की सारी चिंताओं को भुला देता है। इसे यहाँ पर एक कला के रूप में देखा जाता है। इस देश के तटीय गांव जैसे कि ट्रिबुंज में हर साल एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो है गधों की दौड़। ये कोई साधारण रेस नहीं है। यहाँ गधे अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं या फिर उल्टा ही चलने लगते हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। ये उनके ग्रामीण जीवन और जानवरों के प्रति सम्मान का एक हिस्सा है। यहाँ प्लेविट्स लेक्स नेशनल पार्क एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा है जहाँ 16 झीलें एक दूसरे से झरनों के जरिए जुड़ी हुई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात इन झीलों का रंग है। यह पानी के खनिजों और सूरज की रोशनी के आधार पर नीले से लेकर हरे और धूसर यानी ग्रे रंग में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो उठी हो। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम क्रोएशिया देश का इतिहास, इसकी राजधानी, लोगों का जीवन, भूगोल तो जानेंगे, साथ में देखेंगे वहाँ के लोगों की अनोखी जीवन शैली और साथ में देखेंगे कुछ बेहद सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये है क्रोएशिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश केवल 31 साल पहले ही बना है। ये मौजूद तो था लेकिन आजाद देश नहीं था। क्रोएशिया पहले यूगोस्लाविया नाम के बड़े देश का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में क्रोएशिया के लोगों ने फैसला किया कि अब वो अलग होकर अपना खुद का देश बनाएंगे। इसी साल 25 जून 1991 को
इस देश ने दुनिया को बता दिया कि अब हम अलग हैं और अपना देश खुद से चलाएंगे। थोड़े समय बाद यानी 8 अक्टूबर 1991 को क्रोएशिया पूरी तरह से यूगोस्लाविया से अलग हो गया और फिर साल 1992 में बाकी दुनिया ने भी क्रोएशिया को एक आजाद देश के रूप में स्वीकार किया और आज ये यूरोप के छोटे और सुंदर देशों में गिना जाता है। अगर आप नक्शा देखें तो ये देश आपको यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखाई पड़ेगा। ठीक एड्रिएटिक सागर के किनारे फैला हुआ ये देश अपनी खूबसूरत वादियों और नीले समंदर के लिए मशहूर है। दिल्ली से ये देश 5,600 किलोमीटर दूर है और 6 से 7 घंटे की हवाई यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, जिसके लिए क्रोएशिया का वीजा लगवाना जरूरी है। यहाँ का वीजा लगभग 9,000 रुपए के आसपास में मिलता है, जिसके बाद सर्विस चार्ज, वीएफएस लॉजिस्टिक चार्ज और दूसरे प्रोसेसिंग चार्ज भी लगते हैं। क्रोएशिया देश का पूरा नाम है रिपब्लिका हर्वात्स्का। ये देश 56,594 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आबादी की बात करें तो साल 2025 के अनुसार क्रोएशिया की जनसंख्या सिर्फ 38 लाख है। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि यहाँ 100 महिलाओं पर केवल 93 पुरुष ही हैं, यानी यहाँ महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। और ये चीज यहाँ की सड़कों, समंदर के किनारों, बाजारों, हर जगह देखने को मिलती है। क्रोएशिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं। आबादी का 85% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है, जबकि 2% में मुस्लिम हैं। वहीं 6% लोग नास्तिक भी हैं। बाकी अन्य दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। 1 जनवरी 2023 क्रोएशिया ने अपनी करेंसी बदली थी। पहले यहाँ क्रोएशियन कूना इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पैसे के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 105 भारतीय रुपए के बराबर है। ये है देश की राजधानी जाग्रेब शहर, जो लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है। हर साल यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी सिर्फ इस देश को देखने, घूमने और मौज मस्ती करने आते हैं, जबकि क्रोएशिया की कुल आबादी केवल 38 लाख ही है। पर्यटन यहाँ की कमाई का एक बड़ा जरिया है, जिससे बहुत से लोग जुड़े हैं। यहाँ के शानदार झरने, पुरानी इमारतें, ट्रैकिंग के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं। सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ इसके पड़ोसी देशों जैसे स्लोवेनिया, हंगरी और सर्बिया से घूमने आते हैं। क्रोएशिया का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी अहम पहचान हमेशा से इसकी राजधानी जाग्रेब शहर से रही है, जो आज भी देश का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। पुराने जमाने में ये इलाका बहुत से इलिरियन और रोमन सभ्यताओं का हिस्सा रहा है, जिनके अवशेष आज भी कई जगह देखे जा सकते हैं। मध्य युग में जाग्रेब धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया और 11वीं सदी में यहाँ का पहला बिशप्रिक क्षेत्र स्थापित हुआ, जिसने शहर की धार्मिक और प्रशासनिक अहमियत को बढ़ाया। समय के साथ क्रोएशिया बहुत सी राजशाहियों और साम्राज्यों का हिस्सा रहा, जैसे हंगरी क्रोएशियन संघ और बाद में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का असर यहाँ पर दिखाई दिया। इस दौर में जाग्रेब ने अपनी पहचान को मजबूत किया और कला, शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप में बदलाव चल रहे थे, क्रोएशिया भी कई राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से गुजरा और आखिरकार साल 1918 में ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। यूगोस्लाविया के अंदर जाग्रेब को अहम प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता था, जहां बहुत सी भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मिलती जुलती थीं। लेकिन जब 1990 के दशक में जब यूगोस्लाविया टूटने लगा, तो क्रोएशिया ने अपनी आजादी की मांग की और 1991 में औपचारिक रूप से आजाद माना गया। इस समय जाग्रेब ने देश की पहचान को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसी शहर में नई सरकार और राष्ट्रीय नीतियां तैयार की गईं। आजादी के बाद क्रोएशिया ने धीरे धीरे स्थिरता हासिल की और यूरोप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसकी वजह से साल 2013 में ये यूरोपीय संघ का सदस्य बना। आज जाग्रेब न केवल क्रोएशिया की राजधानी है, बल्कि ये आधुनिकता
और परंपरा का अनोखा मेलजोल भी है, जहां ऐतिहासिक इमारतें, विश्वविद्यालय, कला केंद्र और आधुनिक उद्योग साथ साथ देखने को मिलते हैं। इसी कारण जागरेब को अक्सर क्रोएशिया के दिल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि देश का इतिहास, संस्कृति और भविष्य सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। ये है प्लिटवाइस लेक नेशनल पार्क। ये क्रोएशिया का एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। ये पार्क 16 हैरान करने वाली झीलों का घर है, जो आपस में झरनों की मदद से जुड़ी हुई हैं और हर मौसम में अलग अलग रंग दिखाती हैं। इन झीलों का पानी खनिजों और सूक्ष्म जीवों की वजह से नीले, हरे और फिरोजी रंगों में बदलता रहता है, जैसे प्रकृति खुद अपनी पेंटिंग को हर दिन अपडेट करती जा रही हो। पार्क में लकड़ी के बने रास्ते और पुल सैलानियों को झीलों के बीच से धीरे धीरे ले जाते हैं, जहां हर कदम पर एक नया नज़ारा सामने आता है। यहाँ की हवा में नमी और ठंडक का एहसास होता है कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। प्लिटवाइस का सबसे आकर्षण का केंद्र है यहाँ के झरने। कुछ झरने इतने ऊंचे हैं कि उनका शोर पूरी घाटी में गूंजता है, जबकि कुछ धीरे धीरे बहते हुए शांति का एहसास देते हैं। ये जगह न केवल प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि फोटोग्राफर्स और साहसिक यात्रियों के लिए भी एक सपनों की मंजिल है। साल 1979 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया, जो इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। आज भी प्लिटवाइस लेक्स अपनी बदलने वाली सुंदरता, शांत वातावरण और हैरान करने वाली परिस्थितियों की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है और यहाँ सैलानी पहुंचकर प्रकृति की अनोखी सुंदरता को देखते हैं। क्रोएशिया में कुछ और देखने लायक जगह हैं। उनके नाम है डेब्रोनिक ओल्ड टाउन। इस जगह आपको रोमन काल के पुराने खंडर और पुराने बाजार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हवार आइलैंड, स्प्लिट डायक्लेशियन पैलेस और करका नेशनल पार्क भी यहाँ पर देखने और घूमने योग्य जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको क्रोएशिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए देश की नई वीडियो आपसे कभी न छूटे। हम मिलेंगे कल एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।